इराक़ी खुर्रस्तान में अमरीकी ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला, तेल की पैदावार मुअत्तल हो गई। हमला जुमेरात को 2 ड्रोन्स के जरिए किया गया, मकामी हुकूमत की तस्दीक। अमरीका और इसराइल की तेहरान में तबाहकुन बमबारी, वसी इलाके में कई गलियों पर मुहित बंकर्स तबाह करने का दावा। एक हफ्ते से जारी बमबारी में शहादा की तादाद 1332 हो गई। ईरानी सदर ने कुछ ममालिक की जानिब से सालिसी की कोशिशों की तस्दीक कर दी। खित्ते में देरपा अमन के अज़्म से पीछे नहीं हटे, अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इजलास में वर्क फ्राम होम, दफातर और तालीमी इदारों की वर्किंग डेज में कमी। फितना ख्वारिज की सफाकियत और बर्बरियत, एक बार फिर नकाब बन्नू में भेस बदल कर रोजगार कमाने वाली लड़की को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और ईरान पर इस्राइली हमलों और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अहम जिना रोड कराची में रैली निकाली गई। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप पर गैर एलानिया राशन बंदी, गाड़ियों को 10 और मोटरसाइकिलों को 2 लीटर से ज़ायद पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी अमूर की ऑनलाइन मुंतकिली की अफवाहें मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। राना सिकंदर हयात की वसाहत। ईरान इसराइल जंग आलमी मईशतों को तबाह कर सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने खबरदार कर दिया, जंग फौरन ख़त्म हो जाए तो भी तवानाई की तरसील मामूल पर लाने में कई महीनों लग सकते हैं। साद अशुरेदा का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू, तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी और सहूनी जाहिलियत के खिलाफ ईरान का सख्त तरीन जवाबी एक्शन। तल अवीव में कुछ देर कबल दाखिल गए मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता रात भी पासदारान इंक़लाब ने तल अवीव पर क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से हमला करके शहर को तहस नहस कर दिया। दर्जनों ड्रोन्स मारे गए। ईरान का खलीज उम्मान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद US अब्राहम लिंकन खलीज फारिस से दूर चला गया। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी, होटल्स और रिहायशी अपार्टमेंट पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में अमरीकी एयरबेस ईरानी हमले के बाद शोलों में घिर गया। अमरीकी शहरियों को कुवैती सिफारत खाना भी खाली करने का हुक्म। सऊदी अरब में ईरान ने एक बार फिर एयरबेसेस को टारगेट किया। दुबई में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले की इत्तलात। ईरान पर अमरीका और इसराइली जाहिलियत का एक हफ्ता मुकम्मल। शिराज में बमबारी से 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 1332 तक जा पहुंची। तेहरान में आज़ादी स्टेडियम तबाह। ईरान के 14 मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को टारगेट किया गया। तेहरान यूनिवर्सिटी के करीब और आज़ादी स्टेडियम पर बड़े पैमाने पर मिसाइल दाखिल गई। ईरान ने इस्फहान और कुर्दिस्तान में इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान 6 इसराइली हार्मस ड्रोन तबाह किए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया मुकम्मल ख़त्म करने का दावा। दुनिया भर में ईरानी सिफारतकारों को सियासी पनाह लेने का मशवरा। सिफारतकारों से ईरान के मुस्तक़बिल के तयन में मदद फराहम करने पर जोर। वाज़ेह किया वो सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी अमल में शामिल करने का मुतालबा। ट्रंप ने खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया करार दे दिया। इंतखाब कबूल न करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में वेनेज़ुएला हुकूमत देखने के ख्वाहिशमंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में खुसूसी दुआ। स्टाफ और दीगर अफराद ने सदर ट्रंप के कांधों पर हाथ रखकर दुआ या कलामात अदा किए।
अमरीका के 72 घंटे में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले, 30 से ज्यादा बहरी जहाज डुबोने का दावा। सेंटकॉन कमांड एडमिरल बरेड कॉपर ने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गहराई में दफन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आ गई। ईरान ने तल अवीव पर मारा गया मिसाइल मिनाब की शहीद तालिबात से मंसूब किया। मिसाइल पर मिनाब के स्कूल के शहीद बच्चियों की याद में फारसी में पैगाम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि मिनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फोर्सेस ने किया था। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत समेत खलीजी ममालिक जंग में झोंकने पर अमरीका से नाराज, शदीद माली दबाव का शिकार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुआशी बहरान से बचने के लिए खलीजी ममालिक अमरीका से $4 ट्रिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी वापस निकालने पर गौर। ईरान पर जारियत के खिलाफ अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में डी चौक समेत रेड जोन जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। कराची में एमटी खान रोड और माइकलाची रोड के दोनों रास्ते आज फिर बंद कर दिए गए। इंडोनेशिया के सदर फलस्तीनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न होने पर ट्रंप के गज़ा अमन बोर्ड से अलग होने की धमकी। और अज़रबैजान ने गुज़श्ता रोज़ के ड्रोन हमलों के बाद ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। ईरान ने ड्रोन हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी थी। खलीजी जंग के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की नक़लो हरकत से मुताल्लिक़ डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। इजलास में वर्क फ्रॉम होम, दफातर और तालीमी इदारों के वर्किंग दोनों दिनों में कमी है और वर्चुअल निज़ाम तालीम की तजावीज़ पेश की गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज़ की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़ है। फैसला कुछ देर में इक़्तिसादी राबता कमेटी करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी उमूर की ऑनलाइन मुंतकिली की अफवाहें मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। राना सिकंदर हयात की वजाहत। ईरान इसराइल जंग आलमी मईशतों को तबाह कर सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने खबरदार कर दिया, जंग फौरन खत्म हो जाए तो भी तवानाई की तरसील मामूल पर लाने में कई महीनों लग सकते हैं। साद अशुरैदा का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी और सेहूनी जारियत के खिलाफ ईरान का सख्त तरीन जवाबी एक्शन। तल अवीव में कुछ देर कबल दागे गए मिसाइल ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता रात भी पासदारान इनकलाब ने तल अवीव पर क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से हमला करके शहर को तहस नहस कर डाला था। दर्जनों ड्रोन्स मारे गए। ईरान का खलीज उमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन खलीज फारिस से दूर चला गया। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी, होटल्स और रिहायशी अपार्टमेंट्स पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में अमरीकी एयरबेस ईरानी हमले के बाद शोरों में घिर गया। अमरीकी शहरियों को कुवैती सिफारत खाना खाली करने का हुक्म। सऊदी अरब में ईरान ने एक बार फिर एयरबेसेस को टारगेट किया। दुबई में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले की इत्तलात। ईरान पर अमरीका और इसराइली जारियत का एक हफ्ते मुकम्मल। जारियत को एक हफ्ता मुकम्मल। शिराज में बमबारी से 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। शुदा की तादाद 1332 तक पहुंच गई। तेहरान में आज़ादी स्टेडियम तबाह। ईरान के 14 मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को निशाना बनाया गया। तेहरान यूनिवर्सिटी के करीब और आज़ादी स्टेडियम पर बड़े पैमाने पर मिसाइल दागे गए। ईरान ने इस्फहान और कुर्दिस्तान में इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान 6 इसराइली हार्मस ड्रोन्स तबाह कर दिए गए।
صدر ٹرمپ کا ایرانی بحریہ اور فضائیہ مکمل ختم کرنے کا دعویٰ، دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ، سفارتکاروں سے ایران کے مستقبل کے تعین میں مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور، واضح کیا کہ وہ سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی عمل میں شامل کرنے کا مطالبہ، ٹرمپ نے خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا اگلا سپریم لیڈر بنانے کی کوشش وقت کا ضیاع قرار دے دیا، انتخاب قبول نہ کرنے کا اعلان، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں وینزویلا حکومت دیکھنے کے خواہش مند۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحفظ کے لیے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں خصوصی دعا، سٹاف اور دیگر افراد نے صدر ٹرمپ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے دعائیہ کلمات ادا کیے۔ امریکہ کے 72 گھنٹے میں ایران کے 200 اہداف پر حملے، 30 سے زائد بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ، سینٹ کام کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر نے ایران پر حملوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گہرائی میں دفن ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے، ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آ گئی۔ ایران نے تل ابیب پر مارا گیا میزائل میناب کی شہید طالبات سے منسوخ کر دیا، میزائل پر میناب کے اسکول کے شہید بچیوں کی یاد میں فارسی میں پیغامات، نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ میناب اسکول پر حملہ امریکی فورسز نے کیا تھا۔ سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور کویت سمیت خلیجی ممالک جنگ میں جھونکنے پر امریکہ سے ناراض، شدید مالی دباؤ کا شکار، برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق معاشی بحران سے بچنے کے لیے خلیجی ممالک امریکہ سے $4 ٹریلین سے زائد کی سرمایہ کاری واپس نکالنے پر غور۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں آج جمعے کی نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی، یروشلم کی اولڈ سٹی میں موجود تمام مقدس مقامات آج بند رہیں گے۔ ایران پر جارحیت کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال، اسلام آباد میں ڈی چوک سمیت ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند، کراچی میں امٹی خان روڈ اور مائی کولاچی روڈ کے دونوں راستے آج پھر بند کر دیے گئے۔ اور پاک فوج کا آپریشن غضب للحق بھرپور طریقے سے جاری، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر کرم سیکٹر میں طالبان کے خلاف کامیاب کارروائی، متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ خلیجی جنگ کے باعث ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کا خدشہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت سے متعلق ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایات، اجلاس میں ورک فرام ہوم، دفاتر اور تعلیمی اداروں کے ورکنگ دونوں دنوں میں کمی ہے اور ورچوئل نظام تعلیم کی تجاویز پیش کی گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز کی بجائے ہفتہ وار کرنے کی تجویز ہے، فیصلہ کچھ دیر میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ وزیر تعلیم پنجاب نے تعلیمی امور کی آن لائن منتقلی کی افواہیں مسترد کر دیں، تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے، رانا سکندر حیات کی وضاحت۔ ایران اسرائیل جنگ عالمی معیشتوں کو تباہ کر سکتی ہے، قطری وزیر توانائی نے خبردار کر دیا، جنگ فوراً ختم ہو جائے تو بھی توانائی کی ترسیل معمول پر لانے میں کئی مہینوں لگ سکتے ہیں۔ سعد الشریدہ کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو، تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی اور صہیونی جارحیت کے خلاف ایران کا سخت ترین جوابی ایکشن، تل ابیب میں کچھ دیر قبل داغے گئے میزائل نے تباہی مچا دی، گزشتہ رات بھی پاسداران انقلاب نے تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے حملہ کر کے شہر کو تہس نہس کر ڈالا تھا، درجنوں ڈرونز مارے گئے۔ ایران کا خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر ڈرون حملے کا دعویٰ، روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد USS ابراہم لنکن خلیج فارس سے دور چلا گیا۔ بحرین میں آئل ریفائنری، ہوٹلز اور رہائشی اپارٹمنٹس پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملے، کویت میں امریکی ایئر بیس ایرانی حملے کے بعد شوروں میں گھر گیا، امریکی شہریوں کو کویتی سفارت خانہ خالی کرنے کا
हुकुम सऊदी अरब में ईरान ने एक बार फिर एयर बेसिस को टारगेट किया। दुबई में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले की इत्तलात। ईरान पर अमरीका और इसराइली जारहियत का एक हफ्ते मुकम्मल। जारहियत को एक हफ्ता मुकम्मल। शिराज में बमबारी से 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। शुहदा की तादाद 1332 तक पहुंच गई। तेहरान में आज़ादी स्टेडियम तबाह। ईरान के 14 मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को निशाना बनाया गया। तेहरान यूनिवर्सिटी के करीब और आज़ादी स्टेडियम पर बड़े पैमाने पर मिसाइल दागे गए। ईरान ने इस्फहान और कुर्दिस्तान में इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान 6 इसराइली हार्मस ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। सदर ट्रंप का ईरानी बहरिया और फजाइया मुकम्मल खत्म करने का दावा। दुनिया भर में ईरानी सफारतकारों को सियासी पनाह लेने का मशवरा। सफारतकारों से ईरान के मुस्तक़बिल के तयन में मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि वो सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी अमल में शामिल करने का मुतालबा। ट्रंप ने खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया करार दे दिया। इंतखाब कबूल न करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में वेनेजुएला हुकूमत देखने के ख्वाहिशमंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में खुसूसी दुआ। स्टाफ और दीगर अफराद ने सदर ट्रंप के कांधों पर हाथ रख के दुआया कलामात अदा किए। अमरीका के 72 घंटे में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले। 30 से ज़ायद बहरी जहाज डबोने का दावा। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेट कॉपर ने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गहराई में दफन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आ गई। ईरान ने तलबी पर मारा गया मिसाइल मिनाब की शहीद तालिबात से मंसूब कर दिया। मिसाइल पर मिनाब के स्कूल के शहीद बच्चियों की याद में फारसी में पैगामात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मिनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फोर्सेस ने किया था। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत समेत खलीजी ममालिक जंग में झोंकने पर अमरीका से नाराज। शदीद माली दबाव का शिकार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुआशी बहरान से बचने के लिए खलीजी ममालिक अमरीका से $4 ट्रिलियन से जायद की सरमायाकारी वापस निकालने पर गौर। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में आज जुमे की नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी। यरूशलेम की ओल्ड सिटी में मौजूद तमाम मुक़द्दस मकामात आज बंद रहेंगे। ईरान पर जारहियत के खिलाफ मुल्क-गिर एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में डी चौक समेत रेड जोन जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। कराची में एमटी खान रोड और माइकोलाची रोड के दोनों रास्ते आज फिर बंद कर दिए गए। और पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक भरपूर तरीके से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर कुर्रम सेक्टर में तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं।